हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू चैनल सत्य सुजन क्लासे में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आपको सेट पूरा 11th का जो सेट चैप्टर है वो मतलब सारा आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसी में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए थे। आज एक दिन लेट हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको सेट। सेट क्या चीज़? सेट किसी भी वस्तु को या आप किसी रिलेशन के यहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि आपका किसी अगर आपको जहाँ इनवाइट किया जाता है, जहाँ आपको बैठाया जाता है, वहाँ देखते सभी चीज़ मतलब सुसज्जित तरीके से मतलब ढंग से एडजस्ट किया हुआ रहता है। तो किसी भी वस्तु को मतलब एडजस्ट करके अथी करना वो आपका सेट का होता है। और सेट थ्योरी का मतलब हुआ सिद्धांत। किसी भी वस्तु को किसी भी नंबर को जो सेट मतलब बढ़िया से जो सुसज्जित कर तरीके से सेट किया जाता है उसे हम सेट थ्योरी कहते हैं। तो उसी से हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपको हम टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले आपका है इन मैथमेटिक्स a set is a well defined collection of distance ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी मैथमेटिक्स सेट ए वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड किसी भी मतलब पार्टिकल को, किसी भी अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो किसी भी नंबर को हम सुसज्जित तरीके से कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका सेट है क्योंकि लगातार है, कंटिन्यू है, एक के बाद एक है। तो ये आपका सेट मतलब सुसज्जित ढंग से आपका डिफाइंड किया गया है, इसे हम सेट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, 1 2 3 4 ये आपका सेट है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है 2 4 6 3 1। अगर आपको बचपन में इस प्रकार से पढ़ाया जाता तो आपको बहुत कठिन, लेकिन 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया सुसज्जित तरीके से। जो भी इसको डिफाइन किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करके डिफाइन किए। तो ये आपका सेट है, ये आपका सेट नहीं हो सकता। रीजन है कि ये 2 और 4, ये 2 और 4 जो है इवनिंग है, और उसके बाद 6 भी इवनिंग है, लेकिन 3 जो है आपका ऑड नंबर है, आइड नंबर है। ठीक, तो ये आपका सेट नहीं हो सकता है। ये आपका सेट है, ये सेट नहीं। उसी प्रकार हम किसी नाम ले लेते हैं कोई प्रकार, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, शिवम। तो इस प्रकार के नाम जो है ना, इस प्रकार के नाम सेट है एक प्रकार का। तो हम ये भी आपका सेट, ये भी आपका सेट हो। अब उसी प्रकार यक्स बाई पापा या फिर यक्स बाई जेड ले सकते थे, या यक्स बाई जेड कुछ भी ले सकते थे। तो ये आपका सेट है, वेल डिफाइंड। मतलब हम कंटिन्यू डिफाइन जो करते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सेट, ये आपको समझ गया होंगे। ठीक है, अब उसके बाद है सेकेंड जो थ्योरी है, समझिएगा द अरेंजमेंट। हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको किसी भी वस्तु को अगर कहीं किताब रखते हैं तो बहुत अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। जैसे कि आपको बचपन में जब 10th में थे, 11th में होंगे, तो आपको 10th 11th 12th तक आपको प्रार्थना और स्कूलिंग करते हैं लोग, प्रार्थना होते हैं। तो सबसे आगे जो होता है, सबसे पीछे छोटे बच्चे को रखा जाए, सबसे पीछे बड़े बच्चे को रखा जाए, और जो सबसे आगे रहता है वो छोटे बच्चे को। इससे क्या होता है, सुसज्जित तरीके से जो एडजस्ट किया जाता है उसे अच्छा मतलब देखने में अच्छा लगता है। ठीक, देखने में अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज जो किया जाता है अच्छे तरीके से, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। सेट डज नॉट मतलब मैटर इस पर नहीं करता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें, समझिएगा 1 2 ये आपका सेट है। लेकिन इसी तरह के सेट को हम भी बराबर मान ले
1 3 2। ये भी आपका सेट है। ये दोनों सेट जो है सेम सेट, ठीक। अब ये दो थ्योरी आप समझ पाए होंगे। अब तीसरा जाइए। तीसरा हम आपको आयोडेरिज्म के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक से लेकर 10 तक बोल रहा है कि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये सब जो कि है 1 से 10 तक। तो 1 नेचुरल नंबर इसमें बोला, ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपका 9। 1 से 10 तक ये जो है 1 से 10 तक जो भी नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, ये आपका सेट। उसी प्रकार आपको दिया है सेकेंड में, द रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी नदियां हैं, इंडिया में जितने भी नदियां हैं वो आपका सेट है। जितने भी नदियां हैं ये सारा आपका सेट है, ठीक है। चल रही, ठीक है। जितने भी नदियां हैं वो आपका सेट है। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि कैसे सेट, कैसे? नदियां तो बहुत सारा है। सेट इसलिए है क्योंकि किसी नदियां को नाम है गंगा, किसी को यमुना, किसी को सरस्वती, किसी को गोदावरी। तो हर एक प्रकार की नदियां का हर एक अलग अलग नाम है, इसलिए ये आपका सेट है। ये आपका सेकेंड। थर्ड नंबर में द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश से ए से जेड तक इंग्लिश का वर्ड होता है, उसमें अल्फाबेट 26 को होते हैं। उसमें बोल रहे हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो इसमें 3 में ए बराबर ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो आपका है सेट, ठीक। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका वॉवेल, तो ये आपका सेट, ठीक है। उसी प्रकार ऑल ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी तो अपने आप में खूबसूरत नहीं, वही करें इंडिया में ऑल ब्यूटीफुल। 4 नंबर, जैसे कि हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, 3 को आदमी लेते हैं, ए, बी और ए सी, ठीक। ए बी सी, इसमें तीनों बोलेंगे कि हम जो है ये तीनों अपने आप में सबसे खूबसूरत है। उसके बाद अगला बोलेंगे बी, ए और बी बोलेंगे, ए और बी, ये दोनों बोलेंगे कि हम दोनों सबसे खूबसूरत है। उसके बाद ए सिर्फ बोलेंगे कि हम सबसे खूबसूरत है। उसके बाद एक एग्जांपल और, तीनों में से कोई नहीं बोलेंगे हम कोई सुख खूबसूरत है ही नहीं, तो ये सेट खाली रह जाएगा। तो ये जो आपका है सेट नहीं है, ठीक। ये आपका सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट है और ये सेट। उसके बाद है 5 नंबर में, 5 नंबर है प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ठीक। ये आपका है 210। समझिएगा, 2, ये आपका 1 और ये 0 और एक 5, ठीक। फिर 3 और 35, ठीक। उसके बाद 5, 7। ये आपका जो है प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर ऑफ 210 है। तो यहाँ पर जो निकल के आया है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3,
2357 जो आपका है प्राइम फैक्टर है। 2357 जो आपका है प्राइम फैक्टर है। उसके बाद आपका होता है 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा, ये आपका है इम्पोर्टेंट सिंबल। ठीक है, आगे देखिए इम्पोर्टेंट सिंबल। ये जो आपका है ई जो देते हैं आप छोटकी में, उसी को हम ऐसे ई आप लोग ऐसे देते हैं, इसी को एक पीछे से ये आपका बिलोंग्स टू के सिंबल है। सिंबल को आप लोग ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिएगा, लेकिन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है सिंबल ई। उसके बाद ए को आप कलट दीजिए, ए को आप इस प्रकार लिखिए। ठीक, ए को आप इस प्रकार कलर दीजिए तो ये आपका फॉर ऑल या फॉर एवरी होता है। फॉर ऑल या फॉर एवरी होता है। आप ई देते हैं बड़ी एबीसीडी में, ई इस प्रकार देते हैं, ई इस प्रकार देते हैं। इसी को आप उलट दें तो दिज एक्सिस्ट होता है। ठीक, दिज एक्सिस्ट होता है। उसके बाद आप लोग डॉट देते हैं, वन डॉट इस प्रकार, वन डॉट इस प्रकार। तो इसको आप सच दैट के नाम से जानते हैं। और यही में से एक होता है आप 9 जो देते हैं, इसी को अगर इस प्रकार कर दिया जाए तो ये आपका एंड होता है। ठीक, ये आपका एंड है। अब हम यहाँ के बाद आगे चलेंगे और आप लोग कितना हम समझा पाए होंगे, आप लोगों को हम इतना समझा पाए होंगे। ठीक, अब आगे आप लोग देखिए। ठीक है, तो आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आपको इसमें 3 प्रकार का सेट पढ़ना होता है। सबसे पहला सेट जो है रोस्टर और रेगुलर। तो रोस्टर सेट जो है आपका, हम आपको रोस्टर सेट लिख देते हैं इस प्रकार के 1 2 3 4, इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, रोस्टर या रेगुलर सेट। उसी प्रकार सेकंड में है आपका सेट बटलर या प्रॉपर्टी सेट। सेट बटलर या प्रॉपर्टी सेट। तो ये आपका होता है ए बराबर, इसमें हम देख लीजिए आप 1 से 4 तक लिए हैं। ठीक, 1 से 4 तक लिए हैं तो x 4 ग्रेटर देन x होगा 1, हाँ 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, मतलब 1 से लेके और यहाँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, ये आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब इसके बाद विजुअली, इसी सेट को आपको बोलेगा कि विजुअली लाइज करके लिखे। ठीक है, तो इस सेट को आप कैसे विजुअलाइज करेंगे। ठीक, सेट यही है और इसको हम इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर हम लिख दें तो ये आपका विजुअलाइज ठीक है। तो इसके बाद हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।